वही सब सारे हैं, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। बोले मैं यदि भूखा केवल भाव, जहां भाव है वहीं भगवान है। केवल सच्चे हृदय से एक बार प्रभु को पुकार के तो देखो। भगवान कहते हैं तुम एक पग मेरी ओर बढ़ा करके देखो, मैं 10 कदम बढ़ा करके आऊंगा। पर पहले आपको जाने की आवश्यकता है। सत्य बात है, भक्ति महारानी के दुख को दूर किया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर किया। केवल भाव। भगवान से पूछा भगवान आप रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कहा भैया मेरे रहने का स्थान वही है जिस घर में मैं जाता हूँ, उस हृदय में, उस हृदय रूपी घर में पहले झांक करके देख लेता हूँ इस घर में मेरी प्राण प्रिया भक्ति महारानी है या फिर नहीं है। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा रहती है वहाँ भगवान नहीं रहते, पर जहाँ भक्ति रहती है वहाँ मेरे प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। भक्ति प्रधान है। सत्य बात है, भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है। हम लोग भगवान को ढूंढते हैं दुनिया में। बोले भगवान कहाँ है? भगवान है कहाँ? तो कोई कहता है मंदिर में है, तो कोई कहता है मस्जिद में है, कोई कहता है गुरुद्वारे में है, कोई कहता है गिरजाघर में है। पर भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताऊं, ढूंढा तो उसको जाता है जो खोया हुआ हो। ढूंढा तो उसको जाता है जो खोया हुआ हो, और जो हमारे पास हो उसको हम क्या ढूंढेंगे। जिस समय भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया ना, सृष्टि को बनाने के बाद भगवान के मन में विचार आया कि मैं कोई एक ऐसी जगह छुपूं जहां ये मानव मुझे कभी ना ढूंढ पाए। सभी देवताओं से पूछा, बोले कहाँ जाऊं? कोई कहता पाताल में चले जाओ, कोई कहता स्वर्ग लोक में चले जाओ, कोई कहता देवलोक में चले जाओ। थोड़ी देर बाद भगवान बोले मुझे स्थान मिल गया। बोले मुझे स्थान मिल गया। तो भगवान से पूछा भगवान आप किस स्थान में रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले दुनिया वाले हर जगह मुझे ढूंढ सकते हैं। यदि मैं जल में जाता हूँ, यदि मैं पाताल में जाता हूँ, तो वहां भी सारी दुनिया वाले पंडुबियां लेकर के पहुंच जाएंगे नीचे। यदि पृथ्वी के नीचे जाता हूँ, बोले तो ये कॉलरी वाले छत्तीसगढ़ वाले सब ब्लास्टिंग कर करके सब ढूंढ लेंगे, है ना। बोले कहीं भी जाता हूँ दुनिया वाले ढूंढ ही लेंगे, पर हाँ एक स्थान ऐसा है जहां ये मानव कभी नहीं पहुंच सकता। कौन सा स्थान? बोले मानव का स्वयं का हृदय। बोले मैं कहीं और नहीं, इसके स्वयं के अंदर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि दुनिया वालों की कमी होती है। दुनिया वाले संसार में तो ढूंढते हैं पर अपने अंदर झांक करके नहीं देखते। वो ईश्वर कहीं और नहीं, वो ईश्वर तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। उसको अपने अंदर झांक करके देखो। सत्य बात है, मेरे प्रभु दुनिया में नहीं, आपके अंदर हैं। आप एक बार अपने अंदर झांक करके तो देखो सही। बोलिए वहां की बिहारी लाल की जय। बोलिए श्याम सरकार की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोली वहां की बिहारी लाल की जय। बड़ी दिव्य महात्मा, बड़ी दिव्य चर्चा को कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया।
यहाँ से आरंभ होता है भागवत का प्रथम स्कंद। और प्रथम स्कंद के प्रथम 3 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। पर इस मंगलाचरण की एक विशेषता है। यदि आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो उसमें हनुमान बाबा की स्तुति करी गई है, और यदि देवी भागवत को पढ़ते हैं तो उसमें देवी जी की स्तुति करी गई है, देवी जी का नाम लिया गया। यदि शिव पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भोलेनाथ की स्तुति करी गई है, भोले बाबा का नाम लिया गया। और यदि श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा गया है वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चकड़तारो वंदे वाणी विनायक। वहां भी मां सरस्वती की और गणेश जी महाराज की स्तुति करी गई है। वहां भी भोलेनाथ को प्रणाम किया गया है। पर भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी